पीएचडी एक जमाने में सपना हुआ करता था लोगों का, लेकिन अब एक स्ट्रगल बन के रह गया है। और डीबीए एक नया नाम, लेकिन दुनिया भर के सीईओज, बिजनेस स्ट्रेटेजिस्ट, बिजनेस लीडर्स का ये फेवरेट बन चुका है। आखिर ऐसा क्या है डीबीए में जो पीएचडी से बेटर बनाता है? तो आइए जानते हैं। इंडिया में हर साल 60,000 से भी ज़्यादा लोग पीएचडी करते हैं, लेकिन सवाल ये है कि उनको जॉब मिलती है? यूजीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक 30 से 40% लोगों को जॉब ही नहीं मिलती, ना एकेडमिक में ना ही इंडस्ट्री में। और जिनको मिलती है उनको भी 30 से 40 हज़ार की सैलरी में अपने आप को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो पीएचडी में आखिर प्रॉब्लम क्या है? जो पीएचडी की थ्योरी है वो बहुत ही ज्यादा हैवी है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन बहुत कम है, यूनिवर्सिटी ओवर सैचुरेटेड है, इवन असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए भी सालों साल वेट करना पड़ता है। नेट प्लस पीएचडी करने के बाद भी करियर अनसर्टेड है। और तब इंटर करता है डीबीए, यानी डॉक्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये एक प्रोफेशनल डॉक्टरेट डिग्री है। इसका एम है कॉर्पोरेट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन रिसर्च के थ्रू। ग्लोबल स्टडीज के अकॉर्डिंग 30 से 40% लोगों की हाइक हुई है आफ्टर डीबीए। यूएसए, यूरोप और इंडिया में भी डीबीए की इतनी ज़्यादा डिमांड तेज़ी से बढ़ रही है। ऐसा क्यों है? लेकिन क्योंकि कंपनी को एक रिसर्चर्स नहीं, कंप्लीट स्ट्रेटेजिक लीडर चाहिए जो डेटा समझे, इंसाइट्स निकाले और डिसीजन ले, जो कि सीईओ बन सके या फिर कंसल्टिंग वर्ल्ड में एक्सपर्ट बन सके। डीबीए उनके लिए जो ऑलरेडी 5 से 7 साल से अपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में है, जिनको रियल कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस है। एक कंपैरिजन टेबल से समझते हैं कि पीएचडी और डीबीए में अंतर क्या है। पीएचडी में आपको थ्योरेटिकल रिसर्च ज़्यादा चाहिए होती है, वहीं पे डीबीए में आपको अप्लाई बिजनेस रिसर्च होती है। और वहीं पे पीएचडी में आपको आपकी जो ऑडियंस होती है वो एकेडमिक एंड रिसर्च वाली होती है, और वहीं पे डीबीए में आपकी जो ऑडियंस होती है वो होती है बिजनेस लीडर्स, प्रोफेशनल्स। पीएचडी की ड्यूरेशन होती है 4 से 6 साल की, और वहीं पे डीबीए की ड्यूरेशन होती है 3 से 4 साल में कंप्लीट हो जाती है। स्टडी मोड की बात करें तो आपको पीएचडी में फुल टाइम जाना होता है, लेकिन डीबीए में आप ऑनलाइन प्लस हाइब्रिड मोड से भी कर सकते हो। अब जॉब मार्केट की बात करें तो पीएचडी में सैचुरेटेड है, लिमिटेड है बहुत ज़्यादा, और डीबीए में अमर्जिंग है और हाई डिमांड है अभी इंडस्ट्री में। और अर्निंग पोटेंशियल की बात करें तो आपकी 30,000 रुपये से लेके 80,000 तक की सैलरी लग सकती है इंडिया में। डीबीए की तो आपकी यहाँ से स्टार्टिंग सैलरी ही लाख रुपए से लेके 10 लाख तक हो सकती है। सिर्फ मंथली सैलरी की बात कर रहा हूँ मैं। और पीएचडी में प्रैक्टिकल नॉलेज बिल्कुल लो है, और वहीं पे डीबीए में प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ही ज़्यादा हाई है। डीबीए सिर्फ फॉरेन का कॉन्सेप्ट नहीं है, इंडिया के टॉप कॉर्पोरेट भी अब डीबीए होल्डर्स को कंसल्टिंग, ट्रांसफॉर्मेशन हेड, बिजनेस एनालिटिस्ट जैसे रोल्स में हायर कर रहे हैं। अच्छा, ये बातें होगी सारी डीबीए और पीएचडी की, लेकिन अब बात करते हैं कि अगर आपको डीबीए करना है तो कहाँ से और कैसे करोगे, और अगर आपको पीएचडी करना है तो कैसे और कहाँ से करोगे। पीएचडी करने के लिए आपको अगर कुछ यूनिवर्सिटी में बताऊं तो एक यूनिवर्सिटी है इग्नू यूनिवर्सिटी, लेकिन वहाँ से भी आपको खुद जाके ही करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको डीबीए घर से बैठे बैठे, या फिर आप जॉब कर रहे हो या फिर अपनी लाइफ में कुछ भी कर रहे हो, वहाँ से कर सकते हो। कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। कुछ यूनिवर्सिटी हैं जो आपको डीबीए प्रोवाइड कराती है। मैं उन सारी यूनिवर्सिटी का नाम लूंगा तो आप भी कंफ्यूज हो जाओगे इतनी सारी यूनिवर्सिटी में से आपके लिए बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है। आपको इन सारी यूनिवर्सिटी को एक बार में कंपेयर कर लेना है collegevidya.com पे। कॉलेज विद्या का लिंक मैंने कमेंट में भी पिन कर रखा है और डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। वहाँ जाके एक बार आप कंपेयर करो कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपके बजट फ्रेंडली है, मतलब कौन सी यूनिवर्सिटी को अच्छी रेटिंग दे रखी है, कौन सी यूनिवर्सिटी एक आपको अच्छा बेहतर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड करा रहा है, मतलब एलएमएस प्रोवाइड करा है जहाँ से आप स्टडी करोगे, कौन सी यूनिवर्सिटी को एक अच्छी रेटिंग दी हुई है स्टूडेंट्स ने एंड टीचर्स ने, और कौन सी यूनिवर्सिटी के टीचर कितने ज़्यादा पुराने हैं, कितने ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ये भी कंपेयर करो। कौन सी यूनिवर्सिटी आपको प्लेसमेंट भी दे रही है, ये भी कंपेयर कर सकते हो collegevidya.com पे। कॉलेज विद्या पे जाना है, आपको अपनी डिटेल फिल करनी है, उसके बाद आपके पास सारी यूनिवर्सिटीज़ आ जाएंगी जो आपको डीबीए प्रोवाइड करा रही होंगी। तो एक बार आप कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में जाके कॉलेज विद्या पे जाके देखिए कि आपके लिए बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी रहेगी। अगर आपका पैशन है टीचिंग का और आप एक रिसर्च स्कॉलर बनना चाहते हो तो पीएचडी इज फॉर यू, ओनली यू। लेकिन अगर आप चाहते हो करियर ग्रोथ, सैलरी हाई, कॉर्पोरेट में स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग का रोल, तो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए डीबीए है जो आपको एक अच्छा करियर ग्रोथ देगा, अच्छी सैलरी देगा। तो सोच समझ के फैसला लीजिए।
डिसीजन आपका ही होना चाहिए। अगर वीडियो से थोड़ी सी भी जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते एक नए टॉपिक के साथ में। उससे पहले मैं आपको बता दूं, कोई भी क्वेश्चन है कमेंट में आके पूछें, मैं आपको 100% रिप्लाई करूंगा, या फिर आप मेरे को व्हाट्सएप पे भी पिन कर सकते हो। मैंने व्हाट्सएप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी और कमेंट में भी दे रखा है, आप डायरेक्ट मुझसे व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट हो सकते हो। कोई भी डाउट है मैं आपका क्लियर करूंगा। मिलते हैं एक नई वीडियो नए टॉपिक के साथ में। बाय बाय।